मेरा नाम हेमा देवी। मैं गरुड़ ब्लॉक से, जिला बागेश्वर और ग्राम सभा गैलेक लाटू देवता निर्मल समूह का नाम। नारायणी देवी, लोहाघाट, जिला चंपावत। मेरा नाम हेमलता है और मैं खटीमा उत्तराखंड से हूँ। मेरे ग्राम का नाम फुलैया है और मेरे समूह का नाम प्रिय स्वयं सहायता समूह है। मैं माया बहुगुणा हूँ। मैं लमगड़ा ब्लॉक से लमगड़ा ब्लॉक के डोल गांव से हूँ। नारायणी देवी, लोहाघाट, जिला चंपावत। ये हमारा लोहे का काम है। तो हम लोहे का काम ये अपना टेक्निकल से तरीके से करते हैं। जो हमारा ये परंपरा काम है हमारा, ये पहले से हमारे दादा लोग पहले से हमारा पुश्तैनी काम है ये। क्या क्या चीज़ें बनाते हो जैसे अब? हम इससे बनाते हैं लोहे की कढ़ाई, तवा, फ्राई बीन, जैसे दराती हो गई, खुदाल हो गया और इंडक्शन कढ़ाई होगी, भट्टू हो गया। तो पूरा लंच बनाते हैं हम इसका। तो जैसे ये लोहा आप लोग कहाँ से लाते हो और फिर कैसे बनाते हो? लोहा हम ये धामपुर से लाते हैं। धामपुर से लाके हम इसे अपने घर में लाके इसको हम ये गरम करके कूटते हैं। इसको हम चीड़ के छिक्कल लाते हैं जंगल से, तो छिक्कल में इसको गरम करते हैं। चीड़ के छिक्कल में गरम करके पीटते हैं इसको। तो फिर इसको पहले हमने लोहे गरम करा, घन से पीटा, फिर उसके बाद हमने हथौड़े से पीटा। हथौड़े से पीटने के बाद हमने रेख माल से सही किया इसको। रेख माल के सही घिसने के बाद फिर हमने शीशा लगाया इसमें। फिर उसके बाद जो हमने इसकी सफाई की, किनारों की सफाई करते हैं। उसके बाद रेत लगाते हैं, लोहे की रेत, तो उससे हम सफाई करते हैं। तो ये आप लोगों को आइडिया कैसे है कि ये काम करते हैं, इसको मार्केट में बेचते हैं इस तरीके से? ये आइडिया तो हमें एनआरएम से जुड़े, यहाँ से आइडिया मिला। लेकिन हमारा ये पुश्तैनी काम था, हम पहले से ही करते थे। 2-4 कढ़ाई जैसे बनाई हमने, 2-4 गांव में बनाई, तो हमने पहाड़ की है हम। तो हम जगह जगह बेचने के लिए जाते थे। ये आइडिया हमें जब एनआरएम से जुड़े तो हमें भारत सरकार द्वारा हमें आइडिया मिला कि इसमें जुड़ो, इसमें से आप ऐसे जगह जगह मेले में जाना है, हमें वहाँ बेचना है। कहाँ कहाँ जाते हो ये बेचते हैं? बेचने के लिए हम पूरे इंडिया में चले गए बेचने के लिए। दिल्ली, देहरादून, लोहाघाट, ये क्या कहते हैं, देहरादून, और क्या कहते हैं ये बम्बई, चंडीगढ़, लखनऊ, हर जगह जाते हैं। जहाँ जहाँ हमें मेला मिलता है हम हर जगह जाते हैं। वो आजीविका कैसे आप लोगों की इससे इसी से चलता है पूरा का पूरा घर? हाँ, पूरा घर इसी से चल रहा है। जितने हमारे गरीब लोग थे, बेरोज़गार लोग थे, तो जब से हमने ये कारखाना खोला तो तब से हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। जैसे 200 परिवार गरीब लोग जुड़े हैं हमारे साथ। महिलाएं जुड़ी हैं, हमारी ग्रुप महिलाएं संगठन है हमारा समूह का। इसके साथ हमारे 40 महिलाएं जुड़ी हैं। उसमें पुरुष भी काम करते हैं और लेडीज़ भी काम, 15-16 पुरुष हैं हमारे साथ और पूरा 40 महिलाएं हैं हमारी। तो कोई पिटाई का काम करते हैं, कोई घिसाई का काम करते हैं, लेकिन औरतें भी जुड़ी हैं इसमें। हमें बहुत, जो हमारी गरीबाई थी, पहले हम कहीं भी जाते तो पति पे निर्भर रहते थे कि हमें पैसे दो, हमने कहीं जाना है। तो अब हम उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको दे रहे हैं खर्चा। तो हमारे पास इतना हो गया, इसको यूज करो करके। जैसे ये पुश्तैनी काम को, इसमें मशीनें वगैरह भी होती हैं, सारा क्या सारा हाथ से ही श्रम होता है? हाथ से ही बनता था, ये पूरा काम हाथ से ही बनता था। तो उत्तराखंड सरकार ने हमें मशीनें दे रखी हैं। तो एक काटने वाली, एक गहरे करने वाली। तो पहले काटने में बहुत टाइम लगता था, तो अब हमें काटने के लिए आसानी हो रही है। जो घन से नहीं पीटते हैं, हम काट लेते हैं उसको। और परस करने के लिए, गहरे करने के लिए मशीन दे रखी है। इसकी इतनी डिमांड है सर, हम दे नहीं पाते हैं। हाँ, जगह जगह से बहुत डिमांड है। जैसे सरकारी स्कूलों में भी हमने डिमांड है हमारी, कृषि विभाग को भी हमारी डिमांड है। हर जगह इतनी डिमांड है कि हम दे नहीं पाते हैं, इतना हमारे कारीगर बना ही नहीं पाते हैं। तो जैसे लोहाघाट की कढ़ाइयों पे, इनमें खास बात क्या होती है इसकी खास बात यही होती है सर, जो मार्केट से लेते हैं उसकी पपड़ी निकल जाती है और उसमें जंग लग जाता है। ये हमारा गरम करके पीटा हुआ लोहा है, ना इसमें जंग खाएगा, ना इसकी पपड़ी उतरेगी और ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलेगा। जैसे आप कह रहे हो ना कि ये पुश्तैनी है, तो आपने अपने जैसे पुराने गांव में वहाँ किससे सीखा? ये हमारे पुश्तैनी काम था, पीढ़ी सीखते जाती है। जैसे किसी के पीढ़ी में कोई काम होता है तो हम लोहार थे पहले से, हमारे दादा परदादा पहले से ही ख़ानदानी हमारे लोहार की हुई। तो एक ने काम किया, वो गुजर गए, तो पोते नई पीढ़ी सीख लेती है। तो नई पीढ़ी सीखते जाती है ये हमारा काम, क्योंकि हमारे पुश्तैनी काम है ये पहले से।
तो अभी आप जैसे पूरा ये समूह है आप लोगों का, कितने लोग हो इसमें? हम समूह में 40 महिलाएं हैं सर। हाँ, हमारे साथ 40 महिलाएं में जुड़ी है। हम जुड़ने के लिए अभी कोई कुछ काम करते हैं, कोई 10-12 महिलाएं लोहे का ही काम करते हैं। लोगों के किस तरीके का आपको, जैसे आपका काम देखते हैं, ये तो लोहे का काम है, पीटना ठोकना ये काम है, औरतें कर रहे हैं, तो फिर लोग किस तरीके के लोग बात करते हैं आपके लिए? लोग यही कहते हैं कि ये आपने जो हम आज तक हमने ये नहीं सोचते थे कि औरतें लोहे के काम करेंगी। हम भी नहीं सोचते थे सर। जब हम इसमें जुड़े तो हम सोचते थे हम ये काम कहाँ कर पाएंगे औरतें, ये तो आदमियों का काम है। तो धीरे धीरे हम अपना काम बढ़ाते गए तो हमने भी सीख लिया सर। शुरुआत में जैसे लोगों ने कुछ नहीं कहा, जैसे क्योंकि ये तो आदमियों का ही काम हुआ पहले, तो जब आप लोगों ने शुरुआत करी तो लोग किस तरीके की बात? 2020 में लॉकडाउन था। लॉकडाउन में लोग सब बेरोजगार थे, तो हमने ये आइडिया देखा कि हमने कहा कि हमें 2020 में हमें ग्रोथ सेंटर दिया गया सर। तो ग्रोथ सेंटर दिया गया, तो ग्रोथ सेंटर में हमने कहा कि क्यों जो इतने लोग बेरोजगार हैं, लॉकडाउन में बहुत समस्या हो गई थी लोगों के लिए, तो हमने इन सब महिलाओं को जोड़ा। हमने कहा सब जुड़ो, कोई कुछ करो कोई कुछ करो, 2 रोटी तो निकालनी है वक्त के लिए। तो वो एक ये कह रहे थे कि हमारे से नहीं होगा ये काम, नहीं आ पाएंगे हम लोग के काम पे। तो आदमी भी कह रहे थे कि औरत से कहाँ होता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे महिलाएं ने एक दिन थोड़ी आधी कढ़ाई बनाई, दूसरे दिन पूरी कढ़ाई बनाई। धीरे धीरे उनने भी सीख लिया काम और उनको भी ये काम आसान लगने लगा। शुरुआत में से आप लोग जब अपना घर भी मैनेज कर रहे हो इसके साथ और ये काम भी देख रहे हो, तो वो कैसे मैनेज करते हो आप? मैंने जैसा करते थे सर, टाइम से तो नहीं जा पाते थे, तो हमने अपना टाइम इस तरीके से करा कि जैसे हम जितना बनाएंगे, जितना हम बना सकेंगे, उसी हिसाब से हमें पैसा मिलेगा। हाँ, तो घर का भी कर लेते थे, खेती बाड़ी भी थी थोड़ा बहुत, और क्या कहते गाय बसी भी थी। हाँ, तो हमने अपना टाइम निकाल लिया, निकाल के अब अपना पूरा टाइम निकालने लग गए। अब आप पूरा टाइम इसी में देते हो? हाँ, कभी 1-2 घंटे नहीं भी दे पाते हैं। हाँ, घर संभालने में तो औरतों को घर भी संभालना पड़ता है ना। आप पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने? पढ़ाई लिखाई तो ऐसे ही 5-6 क्लास हिसाब किताब सब कर लेते हो आप? पढ़वाते थे। आप हिसाब किताब सब कर लेते हो? हाँ, हिसाब किताब तो पूरा आ जाता है। हाँ, हिसाब किताब तो पूरा कर लेते हैं। जैसे अभी नए बच्चे कहीं पर कोई इस काम को सीखना चाहते हैं या उस तरीके की कोई चीज़ है, तो आप क्या बताना चाहोगे, किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यही है सर, जैसे ये काम शुरू करने में आप देखो, मेहनत आप सोचोगे कि मेहनत करने में कष्ट तो होगा ही ना। हम तो यही पीढ़ी से यही कहते हैं कि क्या रखा है, जैसे बाहर जा रहे हो, किसी के होटल में बर्तन मान रहे हो, किसी के जूठा बर्तन मान रहे हो, कि होटल में ये काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो, इससे भला तो इस काम को सीखो, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाओ। छोटे जो नई पीढ़ी है वो ये काम सीखो, अच्छा होगा सबका, बहुत चलेगा। नमस्कार सर, मैं माया बहुगुणा हूँ। मैं लमगड़ा ब्लॉक से लमगड़ा ब्लॉक के डोल गांव से हूँ। वहीं पे हमारा समूह है। मेरे समूह में 8 से 9 महिलाएं जुड़ी हैं जो ये सब काम करती हैं। उसके अलावा हमारे पास और समूह की महिलाएं हैं जो 50 से 60 के करीब होंगी, जिनसे हम लोग कच्चा माल लेते हैं और उनके बदले में उनको पे करते हैं, ताकि उनका भी आगे से उनकी जो ज़िंदगी है थोड़ा सा आसान हो सके। आप कब से कर रहे हो ये काम? सर हम 2020 से, कोरोना टाइम से जी। इसमें मेरे हस्बैंड हैं जो उन्होंने आयुर्वेद में जो वैद्य लोग होते हैं उनके साथ रह के इसका ज्ञान लिया। तो सब कुछ बनाने का जो भी वो रहता है वो वही हमें बताते हैं कि इसमें ये मिलाना है या इसमें ये करना है, तो उनका बड़ा रोल है इसमें। तो आपके जैसे अभी प्रोडक्ट क्या क्या हैं? सर हमारे प्रोडक्ट है नेटल टी है, ये नेटल टी है हमारी ना, ये आपको यूरिक एसिड में बहुत अच्छे से काम करती है। इंटरनल जो स्वेलिंग होती है उसमें काम करती है। और हमारी मसाला चाय है सर, जो 16 जो मसाले होते हैं हमारे किचन से ही रिलेटेड होते हैं। 16 मसाले हैं जो आपके सर्दी जुखाम कोरोना में और जो लेडीज़ से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, मतलब पीरियड्स में जो पेन होता है उसमें बहुत कारगर है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं तो सब कुछ ही है। आंवला कैंडी है हमारी, ये शहद में बनी हुई है सर, 3 महीने शहद में रहती है, उसके बाद इसको निकाला जाता है। तो जैसे ये आइडिया कहाँ से आया आप लोगों के कि इस तरीके का कोई काम करते हैं? सर ये तो था मेरे हस्बैंड का आइडिया था बेसिकली ये ना, तो फिर हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े तो हमने इसको स्वयं सहायता समूह में जोड़ा।
जैसे कोरोना में था, कोरोना में हमारे पास आंवले के लड्डू थे। आंवले के लड्डू क्या थे सर, हमने वैसे ही जनरली बनाए थे। थोड़ा सा हमारे इनको वैद्यों का ज्ञान था मेरे हस्बैंड को, तो उससे लेके हमने ये किया। तो आंवले के लड्डू कोरोना में एक इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं वो, तो हमने जब लोगों ने खाए वो, तो उनको लगा कि हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं। तो उस समय चला, फिर धीरे धीरे फिर हमने क्या किया कि आंवला की कैंडी बनाना स्टार्ट किया, आंवले का अचार बनाना स्टार्ट किया। फिर हम और आगे बढ़े, थोड़ा सा हमने स्क्वैश निकाले, अचार निकाले। अचार जैसे ऐसे निकाले सर, जैसे मेथी दाने का अचार है, ठीक है, लहसुन का अचार है। लहसुन का अचार भी हमारा कुछ अलग है, कुछ भून के बनता है वो, मतलब 2-3 प्रोसेस होते हैं उसमें। और क्या कहते हैं, जैसे बुरास का जूस है सर, इसमें ना हमारा केमिकल है, ना इसमें हमारा कोई कलर है, और ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें शुगर फ्री जो होता है वो बहुत अच्छे से जाता है। जैसे आपके इसकी मेडिकल रेमेडीज़ वगैरह भी बता रहे हो ना आप, इसके हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं इस तरह के। हाँ, हमारे सारे प्रोडक्ट के जो है हमारे आयुर्वेद से ही रिलेटेड है। आप इसमें से कुछ भी उठाएंगे तो वो आयुर्वेद से रिलेटेड होगा, जो आपकी बॉडी को बेनिफिट देगा। जैसे ये है, ये भी आंवला की ही कैंडी है, इसको पंचकोल कहते हैं। ये 5 मसालों में बनाया जाता है, एक मसाले में एक बार किया जाता है, ऐसे ही 5 बार इसको अलग अलग उससे किया जाता है। तो ये आपको जैसे खट्टे डकार होते हैं, खाना नहीं पचता है, सर्दी जुकाम है, उसमें काम आता है। तो जैसे आपका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे कलेक्ट करते हो और किस तरीके से काम करते हो? सर मैंने आपको जैसे बताया ना, हम समूह की और महिलाओं से कलेक्ट करते हैं। जैसे आंवला होता है, आंवला हमारे जहाँ जंगलों में होता है, जंगली आंवला होता है, तो हम उन महिलाओं से कलेक्ट करते हैं, उनसे हम खरीदते हैं। ऐसे ही बुरास का भी है, मतलब ऐसे ही हर प्रोडक्ट का आपको जो हमारा लोकल है। सत्तावर पाउडर है, ये है, देखिए सर, मैं आपको दिखाती हूँ सर, ये हमारा सत्तावर पाउडर है। इसको अगर हम बोले उत्तराखंड की भाषा में बोले तो इसको कैरू कहा जाता है, कैरू बोलते हैं, और वैसे जनरली जो लोग जानते हैं इसको सतावर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा लोकल में बहुत होता है। अब हमने ये लोगों से खुदवाया, उनसे लिया, तो उनको भी रोज़गार मिला, हमारा भी काम चला। तो इसी तरह से हम लोग कलेक्ट करते हैं इसको। जैसे अगर कोई नया बच्चा इसको कुछ करना चाहे, काम करना चाहे, या फिर इस तरीके का, इसका किस तरीके का बाजार है या कितना स्कोप है इसका? स्कोप तो बहुत है सर। जो लोग, मैंने आपसे कहा ना, जिन लोगों को इनकी नॉलेज है उनके लिए तो बहुत स्कोप है। अब हमारा ये जो मसाला चाय है सर, ये हमारा यूएसए तक जाता है, ये जाता है, ये परमानेंट है कि जाता ही जाता है। 15 किलो 20 किलो वो लोग इकट्ठा मंगवा लेते हैं। तो जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो अपनी मार्केट में, अपनी फील्ड में, मतलब जो इसको इससे रिलेट करते हैं या इनको जानते हैं चीज़ों को, आयुर्वेद से रिलेट करते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर किसी को आपसे लेना हो तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? सर नंबर है हमारे, 2 नंबर है, 9068371010, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और एक है 8850 5200, ये भी हमारा एक नंबर है। तो इन दोनों नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम हेमा देवी, मैं गरुड़ ब्लॉक से, जिला बागीसर और ग्राम सेवा गैलेक लाटू देवता निर्मल समूह का नाम। सर हम अचार बनाते हैं, और लाल चावल बिकते हैं, सफ़ेद चावल बिकते हैं, काला भट्ट बिकते हैं, सफ़ेद भट्ट बेचते हैं, मिर्च मडुआ, ये उत्पाद बेचते हैं सर। आप कितने लोग करते हो आप लोग ये काम? हम सर यहाँ हमारे वो समूह वाले करते हैं, हम लोग। हाँ हाँ, समूह वाले आगे को आज्य को बढ़ाते हैं। तो जैसे आप लोगों को आइडिया कैसे आया कि ये काम करते हैं, अचार बनाते हैं, ये करते हैं? हाँ सर, हमें सिखाया था। और ये भी पशु गणना भी, पशु सखी भी है, हेल्प सखी भी है, हम उसमें वैक्सीन भी लगाते हैं हम। हाँ सर। तो जैसे आप लोग ये सामान बनाते हो ना, कहाँ बेचते हो, कैसे बेचते हो? समूह द्वारा बेचते हैं सर। हमें जब मेला हिला लगा, सरस का मेला लगा, तब मेले में बेचते हैं सर। हम अपना उत्पाद दे के जरा खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ सर। तो जैसे आप ये काम वाम वगैरह करते हो ना, तो शुरुआत कैसे करी आपने इसकी? पूरा गांव वाले के पास बिजनेस करने के लिए जाते हैं हम पहले, फिर गांव में इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके फिर गाड़ी आती है हमारी संजीवनी से, फिर संजीवनी से आगे सकाता में भेजते हैं हम सामान को, तब जाकर हमारे समूह को आगे चलाते हैं हम अपने समूह को। आप कहाँ चले गए हो अभी तक का सामान में? सर गाँव में बेचे हमने सामान। हाँ, देहरादून भी गए हम, और जाके बागीसर भी गए हम। तो ऐसा भी तो होता होगा ना कि आदमी करते हैं काम, तो बाहर औरतें जाके कर रही हैं, तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर, अब आदमी से दो पैसा कहना पड़ता है, और अब महिला जितना चीज़, अब आप पति तो देंगे तो जितना कहेंगे उतने देंगे, वे अपने पैसे में ताकत है सर। तब जाके जैसे महिला ही चलाती है। हाँ सर। आपके अभी घर कैसे चलाते हो? इसी से चलता है पूरा का पूरा? घर वाले भी चलाते हैं, अपने मन पसंद की जैसे हमें चले, हम कहते हैं आज को आगे बढ़ाते हैं, हमारा नाम आगे जाएगा करके, तब जाके सर।
जब आपने शुरुआत करी होगी तो उस समय लोग क्या कहते थे आपसे? क्या कहते थे, ऑनलाइन वाला आगे है ऐसे बोलते थे, गांव-गांव में सामान भेजते थे, फिर खरीद के समूह के सामान भी खरीद के फिर ऑनलाइन बेचते थे, फिर मैं रख के लेके जाती थी, गांव-गांव में बेचती थी सर ने। हाँ, घर वाले क्या कहते थे जब घर में शुरू किया तो? क्या कहते थे, कष्ट कर रहे हैं हमारी सास लोग, तब जाके हमको देख भी रहे हैं, और हम क्या कहते हैं अपने सास की सहायता करना चाहिए, हमें ऐसा कहते हैं बहू लोग। हाँ, आपको जैसे घर में ये सामान वगैरह जो इकट्ठा करते हो आप, कैसे इकट्ठा करते हो और क्या क्या कर पैकिंग वगैरह कैसे होती है? पैकिंग सर यही करते हैं, आप अपने संजीवनी में करते हैं, ब्लॉक द्वारा ही करते हैं पैकिंग। हाँ, ब्लॉक में करते हैं। और आप लोग इकट्ठा वगैरह करते हो? हाँ, इकट्ठा करते हैं सर हम। खेती वेती भी है आप लोगों की? हाँ सर, हमारी खेती भी है। आप नए बच्चों को या फिर कोई इस तरीके से काम करना चाहता है तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे, कैसे करना है? ऐसे ही हम उनसे भी कहेंगे, ऐसा करके करना और काम आगे को बढ़ाओ, और घर में मत रहो बैठे, अपना कुछ ना कुछ उत्पाद करो। जब उत्पाद करेंगे तब तो आगे को भी बढ़ेगा भाई, और घर ही में जो नहीं होगा तो आगे को उत्पाद कैसे करेंगे? ये हमने अपने हाथ से खुद करना है। मेरा नाम हेमलता है और मैं खटीमा उत्तराखंड से हूँ। मेरे ग्राम का नाम फुलैया है और मेरे समूह का नाम प्रिय स्वयं सहायता समूह है। आप कितने समय से ये काम करते हो? इसमें हमें हो गया है कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, और वैसे तो ये हमारा पारंपरिक कला है जो पुरखों से चला आ रहा है। ये किस चीज़ का बनता है और क्या क्या चीज़ें बनाते हो? ये कुछ घास से बना है, और ये इसमें बहुत सारे आइटम हैं जो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग डिज़ाइनों का प्रयोग किया गया है, और इसमें हर तरह की चीज़ें हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें चप्पलें भी बना रखी थी जो शायद अभी ख़त्म हो रखी हैं, टोकरी वगैरह, जैसे पैन स्टैंड, और रोटी रखने के लिए भी बना रखा है, और ज्वेलरी बॉक्स भी है, मतलब हर तरह के आइटम हैं। तो जो आप कह रहे हो ना कि ये हमारा पारंपरिक काम था, तो वो किस तरीके का पारंपरिक काम था, वो कैसे होता था? ये हमारे जो लोग बूढ़े वो थे ना, जो पूर्वज, वो उन्होंने सबसे पहले इसी को बनाया था, मतलब रोटी रखने के लिए, कि उन्होंने किस तरह से जो घास लेके आते हैं, घास ये होता है नदी के किनारे, तो वहाँ से वो लेके आते हैं, साफ़ करते हैं। इसमें एक फूल भी निकलता है घास के बीच में, उसको निकाल के साफ़ करके उसको फिर सुखाते हैं, और जैसे कलरफुल बनाना हो तो उसे गर्म पानी में कलर डाल के घोल के उसे अच्छे से साफ वो करके ना, उसको रंग करके सुखा के फिर से ये बनाते हैं ये उसको। तो अभी आपके समूह में कितने लोग हैं? हमारे समूह में अभी हैं 11 लोग हैं, और भी समूह हैं, उनसे भी हम लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप भी बनाएं। तो हम लोग ये वैसे तो हम लोग अभी 11 ही हैं समूह में जी। तो आप लोगों को ये जो आजीविका चलती है इसी से चलती है? जी, हम लोग इसका उपयोग करके पार्ट टाइम में, और इसको हम आजीविका में प्रयोग करते हैं इसका जो। जब आप कह रहे हो ना कि पारंपरिक तरीके से बनता था, तो पहले तो इसको आदमी बनाते होंगे या फिर पहले से ही औरतें ही बनाती थी? पहले से ही इसको औरतें ही बनाते हैं, क्योंकि वो तो जो आदमी होते हैं ना, वो कृषि में का काम करते हैं, और ये हमारा औरतों का काम हुआ। तो ये इस जो मतलब बराबर, जैसे किसी की कम वो होती है ना कृषि, तो वो इससे करके अपना गुजारा कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे सामान बाजार में बेचते हो या इस तरीके से आते हो, तो लोग क्या कहते हैं कि आप औरतें भी घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, या फिर कुछ इस तरीके की बातें होती हैं? नहीं, हमारे लोग अब ऐसा नहीं करते, क्योंकि अब काफ़ी एडवांस हो गए हैं, तो अब इस तरह का कोई इशू नहीं होता है। गांव में भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अब सभी को पता है कि औरतें घर से निकलना शुरू कर चुकी हैं, और वो कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। आप लोगों के समूह का सामान ये जैसे कहाँ कहाँ जाता है? ये हम लोग हर जगह लगाते भी हैं, और जैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप जैसे ऑर्डर करना हो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हम उसमें भी अवेलेबल करते हैं। और ऑनलाइन कहाँ पर को मिलता है ये पहनिया क्लस्टर्स है, जीवन ज्योति पहनिया क्लस्टर खटीमा में, वहाँ पे हमारी समूह की अध्यक्ष हैं शिक्षा देवी। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो सारा कुछ आपको पर्याप्त हो जाएगा वहाँ से।